हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम आज का जो हिंदी का पेपर है उसका अब हिंदी वाला सेक्शन हल करेंगे। इससे पहले मैं जीके रीजनिंग अन्य सारे जो पार्ट्स की वीडियो बना चुका हूं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। ये HNB-GU का पेपर है। जिन्होंने ये पेपर दिया था अपने आंसर मिला सकते हैं। बाकी आने वाले कंबाइन वाले या अन्य बीएड वाले जहां पर हिंदी पूछी जाएगी, आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, चाहे वो UKPSC हो या UKSSC, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कल परसों के ही एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। जो लोग क्लासेस वगैरह से जुड़ना चाहते हैं 59+ वाली मेंबरशिप लेकर के जुड़ सकते हैं। शॉर्ट्स मैंने बना रखा है, जल्द ही उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा से कंबाइन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए। शब्द विचार में अध्ययन किया जाता है, यानी कि इस विचार में जो अध्ययन किया जाता है वो वर्णों का किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? मैंने आपको बोला था कि हिंदी साहित्य से इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद, ऑप्शन डी। ठीक है, इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, कल वीडियो पटवारी में भी ये पूछा गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था 1968 में, और हिंदी के क्षेत्र में भी इनको सबसे पहले मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा के लिखने के तरीके को कहते हैं, तो उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट, यानी कि लिपि। ठीक है, लिपि इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है उनको क्या कहते हैं? तो सिंपल परिभाषा ही आ गई है, विकारी शब्द। जो व्याकरण है, एक मैराथन हमने कंडक्ट करवाई थी। ठीक है, आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं, एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, वहीं से पूरा आ रखा है। मैंने उसके PDF भी आपको शेयर करी थी, क्योंकि उसमें 4 बुकों का निचोड़ था। तो आने वाले समय में जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको जरूर देखना। वीडियो न भी देखो तो वो जो PDF है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? विकारी शब्द, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि जो जाति का बोध करवाता हो। पहाड़, शत्रु, मित्र, पशु। तो ये मैक्सिमम संज्ञा है, लेकिन जो पशु है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पशु मतलब कोई सा भी पशु हो सकता है ना, पूरा एक जाति का बोध करवा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निश्चय यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यह, जैसे यह पुस्तक मेरी है, इस तरीके से। कुटज कृति किसने लिखी है? तो ये एक ललित निबंध है। ठीक है, क्या है? ललित निबंध है। ये आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 109, दैट इज, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया का कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयोग हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे वाच्य। ठीक है, वाच्य। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऐसे शब्दांश, सिंपली देखिए परिभाषा ही पूछ रखा है इस बार इन्होंने। ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन बी, प्रीफिक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शब्द जो वाला प्रत्यय है, वाला प्रत्यय उदाहरण है, मतलब ये कौन सा टाइप का प्रत्यय है? तो ये आपका हो जाएगा कर्तृवाचक प्रत्यय, एजेंट प्रत्यय जिसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपका शब्द पर्यायवाची है, तो ये होता है आपका नदी का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। नखत शब्द पर्यायवाची है, तो नखत किसका पर्यायवाची है? ये तारा का होता है। क्या? तारा, यानी ऑप्शन ए स्टार। देखिए, ये वीडियो स्पेशली आपका आंसर की स्वरूप में है, तो इसको हमने ज्यादा सॉल्व नहीं कर रखा है। बाकी अन्य वीडियोस आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, इसको भी हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। चाप शब्द पर्यायवाची है, तो चाप किसका पर्यायवाची हो जाएगा? आपका हो जाएगा धनुष का। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जिनको बोलने में तिगुना समय लगता है वो स्वर क्या कहलाते हैं? तो प्लुत। ठीक है, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत स्वर होते हैं ना, पूरा डिटेल में पढ़ाया था मैंने। ऑप्शन ए। भारत भारती 1912 के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसको दी गई?
तो मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17वें की ओर चलते हैं। अवनति का विलोम है तो उन्नति हो जाएगा। घरेलू शब्द का विलोम है तो घरेलू का क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए सकर्मक, अघरेलू, बनेना, बनाना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घरेलू यानी कि बनेला। ठीक है, तो इसका विलोम बनेला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सब्ज बाग दिखलाना, ठीक है, सवेरे होना चाहिए था ये शायद, तो इसका वैसे सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रलोभन देना। ऑप्शन सी। आदर्श का विलोम होगा, आदर्श का क्या हो जाएगा? देखिए आदर्श का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यथार्थ। ठीक, अगला, दीन शब्द पर्यायवाची है तो दीन किसका पर्यायवाची है? अहन का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी। सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा है तो सुंदर की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी सुंदरता। ठीक, मूल शब्द का विशेषण है तो मूल का जो विशेषण होगा दैट विल बी मौलिक। अगला क्वेश्चन, सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा है तो सेवक की क्या हो जाएगा? सेवा, सेवा भाव। अगला, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है तो विद्यापति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए, बुरी संगति से तुम पद भ्रष्ट हो गए हो, इसमें ने शब्द का प्रयोग करके हमको बताना है। तुमने बुरी संगति को अपना लिया है, गलत हो जाएगा। तुम्हें पथ भ्रष्ट बुरी संगति ने करवाया है, बुरी संगति ने तुम्हें पद भ्रष्ट कर दिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पद भ्रष्ट कर दिया है, हाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी तो पंडित की जो भाववाचक क्या हो जाएगी? पांडित्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हेय शब्द का विलोम है तो ये हो जाएगा स्तुत्य। ठीक है, नेक्स्ट, औदार्य शब्द का विशेषण है, औदार्य का विशेषण क्या होगा? उदार। ठीक है, उदार। नेक्स्ट, मान शब्द का विशेषण क्या होगा? मान शब्द का आपका विशेषण होना चाहिए मान्य। ठीक है, जंगम शब्द का विलोम है तो जंगम का आपका विलोम होगा स्थावर। ये कल के पीवाईक्यू में भी आया था, लगता है एक ही ने ये पेपर सेट किया है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, डैश अनुच्छेद में कहा गया है तो 343। ये तो मैं बार बार रटाता हूं। ये निषिद्ध शब्द का विलोम है तो निषिद्ध शब्द का होगा विहित। ये भी पीवाईक्यूज में पूछा गया है कई बार। कपर्दिका शब्द का जो तद्भव है वो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका कौड़ी। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है ओके 134, और ये काफी रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन के। हाँ, 135। ठीक है, हरिद्रा शब्द का तद्भव है। ठीक है, हरिद्रा का तद्भव क्या होगा? हल्दी। तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं? मैंने बताया था ना, तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से हम ज्यों के त्यों ले लेते हैं। तद्भव उनका हिंदी रूप या उनका जो विकृत रूप है, थोड़ा सा गलत, जो दोबारा लौट कर आया हो, इसका एक अर्थ ही क्या होगा? इसको हम कहते हैं प्रत्यागत। ऑप्शन बी। जिसके पास कुछ भी ना हो तो इसका एक अर्थ ही होगा अकिंचन। अकिंचन यानी कि निराश्रित, दरिद्र इसको आप कह सकते हो। करने की इच्छा का एक अर्थ ही है तो करने की चाहत का एक जो होगा आपका वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। ठीक, हाँ, नेक्स्ट ओके 139 है, व्रीड़ा शब्द का अर्थ है तो स्वाभाविक लाज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। छुछुंदर के सर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मतलब जो विशिष्ट व्यक्ति होता है उसको अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाना। ठीक है, गाना भी है ना एक, छुछुंदर के सर पे करके, इंस्टाग्राम में काफी वायरल हो ही रखता है। तो आपको ऑप्शन है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिल जाना।
हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वे हरि अपने गए, वे हरि भये उदास। तो 141 का क्या हो जाएगा बताइए अलंकार। यमक अलंकार पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है। पुनरावृत्ति, चलत निशाचर डोलती अवनी, पूरा मैंने एक टॉपिक बना रखा है उस पर, ठीक है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ओके। युद्ध में स्थिर रहने वाले को कहते हैं, तो युद्ध में जो स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, ठीक। जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहेंगे, उपकार किए हुए को कहते हैं उपकृत, ठीक। श्लेष अलंकार भेद है किसका, मैंने शुरुआत में ही बताया था ना, शब्दालंकार या अर्थालंकार। तो शब्दालंकार एक अर्थ श्लिष्ट होता है ना, चिपका हुआ होता है, मैंने बताया था। कर्मवाच्य भेद है किसका, ठीक है। कर्मवाच्य भेद है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, अकृतवाच्य का। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो मुक्त छंद प्रथम कृति है वो क्या है, वो कृति थी आपकी जूही की कली, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन ए। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है, ये बार बार डिस्कस किया गया है। दसम स्कंद टीका, ये काफी बार पूछा गया है, ये आपका है मीराबाई की। ये मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो काफी अच्छे इन्होंने बना रखे हैं, थोड़ा सा पेपर इन्होंने यहाँ पर वैसे तो ठीक ठाक दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक इन्होंने रख रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, छायावाद डैश के पश्चात माना जाता है, तो प्रकृतिवाद के बाद माना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ कौन है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताइएगा। चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।